हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्रेन ऑफ बिजनेस में। आज हम एक नया एक टॉपिक है। अगर किसी ने अपना फ्लिपकार्ट में न्यू अकाउंट खोला है और उनको लिस्टिंग कैसे करनी है वो पता नहीं है, तो हम इसमें आपको सिखाएंगे कि लिस्टिंग कैसे करनी है आपके नए अकाउंट में, और क्या क्या चीज़ का आपको पहले से ध्यान रखना है लिस्टिंग करते वक्त। क्योंकि देखिए, आपकी लिस्टिंग धीरे धीरे परफॉर्म करेगी, आपको ऑर्डर्स आएगी, उसमें रिव्यूज़ आएंगे, ठीक है। लेकिन उस लिस्टिंग में कुछ ना कुछ अगर इश्यू रह जाएगा तो आपको दिक्कत होगी आगे जाके, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, ये मेरी अच्छी लिस्टिंग है और मैं इसको डिलीट कर दूँ, नई लिस्टिंग करूँ, लेकिन आपने जो जो रिव्यूज़ उसमें आपको मिले थे वो सब आपको गंवाने पड़ेंगे। इसलिए लिस्टिंग के वक्त क्या क्या ध्यान रखना है वो हम आपको इसमें सिखाएंगे, ठीक है। तो आपका अकाउंट खुल चुका है और आपको जाना है अभी ये लिस्टिंग में, ठीक है। लिस्टिंग में जाके आपको करना है ऐड न्यू लिस्टिंग, ठीक है। ऐड न्यू लिस्टिंग के बाद आप इसमें इस टैब को आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिए, आपको इस तरफ कोने पे फ्लिपकार्ट और शॉप्सी दो आएंगे, ठीक है। तो देखिए, फ्लिपकार्ट और शॉप्सी, फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि शॉप्सी की भी लिस्टिंग होती है, फ्लिपकार्ट की भी लिस्टिंग होती है, दोनों की लिस्टिंग होती है, ठीक है। अगर आपको दोनों में लिस्टिंग करनी है तो आप दोनों में लिस्टिंग करिए, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग करते वक्त आप क्या ध्यान रखिए कि आपके जो एस है उसके आगे एफ लिख दीजिए, ठीक है। और शॉप्सी की लिस्टिंग करते वक्त आपके जो एस है उसके आगे एस लिख दीजिए, ताकि आपको जो पैनल पे आप जाए तो आपको पता चले कि हाँ, ये शॉप्सी की लिस्टिंग है, ये फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग है, ठीक है। एस से आपको पता चल जाए ना, वैसे भी पता चलता है, लेकिन ये एक ईजी तरीका है आपके एस को आपको आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन ये सब करने से आगे जाके आपको जब कुछ रिवॉर्ड या प्रमोशन में आपको पार्टिसिपेट करना होगा तब ये सब बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग के एस के आगे एफ और शॉप्सी के आगे एस लगा दीजिए, ठीक है। अभी आपको फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट पे क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद आप जाइए ऐड न्यू लिस्टिंग में, ठीक है। मैं प्रीफर करूंगा कि आप बल्क लिस्टिंग ही करो, ठीक है, क्योंकि बल्क लिस्टिंग अच्छा होता है, आपकी फाइल बनती है और फाइल में ही आपको सब अपलोड करके अपलोड करनी होती है। एड लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको एक चीज़ सब डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके वेरिएशन है, कलर चार्ट है, अगर वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कलर्स की प्रोडक्ट्स है, ठीक है। एक ही सेम प्रोडक्ट्स में अलग अलग साइज भी है, कलर्स भी है, तो आपको वन बाय वन सबके लिए अलग अलग लिस्टिंग करना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्रीफर करता हूँ कि आप बल्क लिस्टिंग ही प्रीफर करो, ठीक है। आप एल बल्क लिस्टिंग में जाओ, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो है यहाँ पर, ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट करो कि आपको आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी क्लोथिंग है तो आप क्लोथिंग पे सिलेक्ट करो, आपकी कैटेगरी फुटवेयर है तो फुटवेयर, गेमिंग, गिफ्ट कार्ड, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आप देखो कि आपकी जो प्रोडक्ट है किस में वो कर रही है, ठीक है। तो मैं अभी एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पर क्लोथिंग का ही, ठीक है। क्लोथिंग में आ जाइए, ठीक है। क्लोथिंग में आने के बाद आपको सपोज कि आपको कुछ सेल करना है क्लोथिंग एसेसरीज में, ठीक है। कि आपको बॉटम वियर, कोड, इथनिक वियर, फैब्रिक, फॉर्मल वियर, इनर वियर, क्या क्या कौन सी कैटेगरी में आपकी आती है, ठीक है। आपका सपोज कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर किड्स का क्लॉथिंग सेट है, ठीक है, किड्स क्लॉथिंग सेट, तो आपको क्लॉथिंग एसेसरीज में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इसमें देखना है कि ठीक है आपका ये कहाँ पर ये फॉल करता है, ठीक है। किड्स लो, ठीक है। तो ये देखिए, आप अभी यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी, ठीक है। तो अभी ये कोड एंड कॉम्बो सेट, ठीक है। तो हम कॉम्बो सेट किड्स का सपोज की लिस्ट कर रहे हैं, टी शर्ट और पैंट, ठीक है। तो कॉम्बो सेट, फिर इसमें देखिए कोड सेट और इसमें अपैरल कॉम्बो, तो इसमें इसमें सिलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे, देखिए, कैजुअल है या पार्टी वियर है, ठीक है। आपके कौन कैसा टाइप का वो है, ठीक है। तो इसमें पार्टी वियर कर दो, ठीक है। उसमें सिलेक्ट ब्रांड कर दो, ठीक है। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्टर है तो यहाँ पर आपका ब्रांड आ जाएगा, ठीक है, वरना यहाँ पर आपका ब्रांड नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके जो भी ब्रांड है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो आपके कौन सी ब्रांड में जो भी, अगर आपको जेन्यून ब्रांड, आपके पास ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पर अपनी ब्रांड, अपनी जो भी नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड है वो भी आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी अगर कोई रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रांड का नाम रख लीजिए जो आगे चल के, हाँ, लेकिन ब्रांड देखिए ऐसे सिलेक्ट करिए कि आगे चल के उसको रजिस्टर कर सके आप, ठीक है। ट्रेडमार्क उसका ले सके, ट्रेडमार्क के बाद उसका रजिस्टर भी आपको मिल जाए, ताकि ये ब्रांड के आपके ओनर हो जाएगी, कि बहुत सारी, बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रांड क्यों इश्यू बहुत ज़्यादा करता है ब्रांड नेम, ठीक है। ये देखिए, फ्लिपकार्ट पे हम आ गए। फ्लिपकार्ट पे आने के बाद हमको पता चले हम गूगल पे ऐसे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसमें जो है ये सब ब्रांड नेम है, मीच एंड सीप, ठीक है, महिंद्रा, ठीक है, ये सब ब्रांड नेम, फ्लोरल, देखिए फ्लोरल में हम जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर सेलर कौन सा है, फ्लोरल लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर आपने फ्लोरा ब्रांड नेम नहीं लिया होगा, ठीक है, तो सब आपकी लिस्टिंग में मैपिंग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर फ्लिपकार्ट में कोई भी ई कॉमर्स में ऐसा होता है, अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है, जो है आपको जेनरिक ब्रांड है आपके पास, ठीक है, उसका रजिस्टर नहीं है, तो जेनरिक ब्रांड में कोई भी यहाँ पर, अब देखिए कितने सारों ने देखिए इसमें लिस्ट कर रखा है, ठीक है। ये सब देखिए आपकी प्राइस टोल रहे हैं इनकी, फ्लोरा की, देखिए फ्लोरा, ये जो फ्लोरा ब्रांड है वो 396 में सेल कर रहे हैं, और बाकी के ब्रांड देखिए उसकी 490, 440, अब ये उसकी प्राइस घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रांड रजिस्टर आपका हो जाए, नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आगे चल के वो ब्रांड का नाम आपको मिल जाए, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि कोई आपकी मैपिंग ना कर सके। इसमें मैपिंग बहुत होती है फ्लिपकार्ट और अमेजोन में, ठीक है। तो मैपिंग को बचने के लिए आपका ब्रांड ऐसा पसंद करिए, अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो आप ऐसा पसंद करिए जिसका आपने रजिस्टर ट्रेडमार्क डाल रखा है या प्रोसेस में है, ठीक है।
अगर नहीं है तो ऐसे ही चालू कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपका लिस्ट हो जाएगा जो भी ब्रांड के नाम का है, ठीक है। तो ये जो ये है, ये रजिस्टर नहीं है, उन लोगों ने लिस्ट कर रखा है, ठीक है। समझ गए ब्रांड का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जो भी ब्रांड का नाम रखना है वो यहाँ पर कर लीजिए। हाँ, लेकिन ये इसमें ब्रांड रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, किसी का ट्रेडमार्क वो नहीं लेना चाहिए। अगर किसी का ट्रेडमार्क होगा तो आप यहाँ चेक ब्रांड कर सकते हैं, ठीक है। अपने नाम की कोई भी ब्रांड आप चेक करो कि आपको ट्रेड ये ब्रांड किसी की है या नहीं है, ठीक है। नहीं है तो आप यहाँ से अपना लिस्ट कर सकते हो, उसको आप क्लिक कर लो, ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यूज कर लो, ठीक है। कंटिन्यूज करने के बाद आपको प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है विथ इमेज अपलोडर, ठीक है, आपके पास जो भी इमेज होगी वो यहाँ पर करिए, ठीक है। इमेज अपलोड के बाद अपलोड इमेजेस, ठीक है, यहाँ पर करिए अपलोड इमेजेस, वन बाय वन करिए, वो अच्छा रहेगा। अपलोड फोल्डर मत करिए, अपलोड इमेजेस यहाँ पर करने के बाद, ठीक है, आपकी सपोज की कोई मैंने एक इमेज ले ली है, ठीक है, ये आ गया एक इमेज, ठीक है। ये देखिए प्रोसेस हो गया किड्सवेयर का इमेज, ठीक है। तो मैंने एक फोटो ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एसकेयू का नाम, ये ध्यान रखिएगा, आपके जो भी दूसरी इमेज है वो भी एक साथ सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। एक दो तीन चार पांच आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप करिए अपलोड इमेजेस, तो आपकी और इमेजेस आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एसकेयू का नाम, मैंने बोला था ना कि आपको एसकेयू का नाम ऐसे सिलेक्ट करना है कि ऐप, ऐप मतलब फ्लिपकार्ट, ठीक है। फिर आपका जो भी एसकेयू का आपको नाम रखना है, सपोज मैं ज़्यादातर फोटोज के ऊपर नाम रखता हूँ, आपकी प्रोडक्ट जैसी है तो आप इस तरह से नाम रखिए, ठीक है। मैं अपने ज़्यादातर सेलरों को यही बोलता हूँ कि आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से नाम रखना है। तो मैंने इसका नाम रखा था गर्ल्स स्कर्ट टॉप वाइट, ठीक है। इतना हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पर एक और गर्ल्स टॉप तो बहुत हो गया मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ पर फ्यूचर में बहुत सारे स्कर्ट नए लाऊंगा, ठीक है। तो आपको इसका यूनिक नाम रखना है, जिससे आप जब पैकिंग करो तब आपको पता चले कि ठीक है ये वाली प्रोडक्ट है आपको, क्योंकि पैकिंग के वक्त जो स्लिप निकलेगी उसमें यही नाम आएगा और यही नाम से आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एसकेयू का नाम आप जो प्रोडक्ट पहचान सको ऐसे ही नाम रखो कि ये हाँ ये मेरी प्रोडक्ट है, तो ठीक है। तो मैंने इसका क्या रखा है, गर्ल्स आइस क्रीम स्कर्ट टॉप वाइट, ठीक है। ये गर्ल्स का आइसक्रीम डिजाइन का टॉप, स्कर्ट एंड टॉप है और वो व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो मुझे इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर ये कलर वेरिएशन हो गया, ठीक है, व्हाइट कलर वेरिएशन हो गया, ताकि आपको पता चले कि हाँ ठीक है व्हाइट कलर की ये स्कर्ट है, ठीक है। अगर अभी ये साइज वेरिएशन, अगर साइज वेरिएशन आपको करना है तो मेरे पास 2 साल से स्टार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे वो कर दूंगा, ठीक है। ये आप रखो और यहाँ पर 2 साल से लेके ऑटोमेटिकली आपकी जितनी साइज होगी वो बन के आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। एसक्यूएल का नाम आपने दे दिया, ये नहीं दोगे तो भी चलेगा, वो तो आप आगे भी उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो ये हो गया, ठीक है। अभी आपको ये क्लिक करना है और ये जनरेट कैटलॉग फाइल करनी है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए कैटलॉग फाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड हो गई, ये डाउनलोड हो गई, अब ये खुल गई यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए इसमें आपको यहाँ पर जाना है, किड्स अपैरल कॉम्बो, ठीक है। अभी आपको क्या क्या फिल करना है, क्या क्या जरूरी है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें इस लिस्टिंग में आइए आप, ठीक है। अभी आपके पास व्हाइट कलर का कलर वेरिएशन हो गया, अभी 2 नंबर से लेके आपके पास 6 साइजेज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मेरे पास एक आइसक्रीम कट टॉप की डिजाइन है, उसका कलर व्हाइट है, उसमें 2 3 4 5 6 ऐसी साइजेस है। तो मैंने देखिए एसकेयू मेरे पहचान में आए, इसलिए मैंने ये जो है नाम रखा है इस तरह से, ताकि जब पैकिंग हो तो मुझे पता चले कि हाँ ये एसकेयू है, तो 4 नंबर की साइज मुझे डालनी है, व्हाइट कलर का स्कर्ट एंड टॉप आइसक्रीम वाला, ठीक है। तो ये एसकेयू भी आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि आगे जाके एसकेयू चेंज नहीं होता है, आप एसकेयू को एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एसकेयू आप कुछ भी इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे एसकेयू का नाम, ठीक है, आगे जाके। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आपको करना है एक्टिव, एक्टिव और इनएक्टिव, तो आपको एक्टिव करना है। अगर आपके पास अभी बनी नहीं है, आपको इसे लिस्टिंग करना है तो इनएक्टिव रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ आपको लिस्टिंग ही करना है, अभी स्टॉक नहीं डालना है, तो इनएक्टिव रखना है, ठीक है। एमआरपी, एमआरपी क्या होती है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एमआरपी है ना, अपने हिसाब से प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है, अगर 100 रुपये की प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको 100 रुपये में सेल करना है, तो एमआरपी उसकी 400 रुपये 500 रुपये 3 4 गुना एमआरपी रखिए, ठीक है, ताकि आगे चल के आपको अगर प्राइस बढ़ानी भी हो तो आपको प्राइस बढ़ सके, ठीक है। एमआरपी हमेशा ज़्यादा रखिए, एमआरपी से ज़्यादा आप सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं पाएगी, ये वाली सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सपोज कि एमआरपी 999 रखता हूँ, ठीक है, ठीक है। और मुझे ये जो सेल करना है सेलिंग प्राइस 500 रुपये रखनी है, ठीक है। ये मैंने 500 रुपये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस, बहुत मेरा वीडियो एक देख लीजिएगा, बेंच मार्क प्राइस वाला एक वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। वो देख लीजिएगा कि सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट क्यों है स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट में, ठीक है। सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत ध्यान से सेलिंग प्राइस पसंद करना है, क्योंकि बेंच मार्क प्राइस इसी से सेट होता है, ठीक है। आपका जो पहला ऑर्डर आएगा तो ही बेंच मार्क प्राइस 500 रुपये सेट होगी, वरना अगर आप पहले से इसमें कम प्राइस सेट करोगे तो आपकी बेंच मार्क प्राइस भी कम सेट होगी। तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए बेंच मार्क प्राइस वाला, ठीक है, कि ये सेलिंग प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट करना है, ठीक है। इसको भी आप कॉपी करके नीचे कर लो। डॉक्यूमेंट टाइप करना है आपको, एक्सप्रेस ही करना है, ठीक है। आप अपने वेयर हाउस से भेजना चाहते हैं तो, ठीक है, ये सारा अपने वेयर हाउस के लिए भेजना चाहते हैं तो सभी इस तरह से SLA 1 डे का ही रखिए, ताकि आपकी लिस्टिंग जो है ज़्यादा विजिबल है, लोगों को लगे कि जल्दी आ जाए। स्टॉक अपने हिसाब से डाल दो आप, ठीक है, जो भी आपको डालना है स्टॉक, आप स्टॉक कितनी भी क्वांटिटी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि फिर ज़्यादा ऑर्डर गिर जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है अपना। शिपिंग प्रोवाइडेड बाय फ्लिपकार्ट कर लो जो, ठीक है।
ये हो गया फ्लिपकार्ट, ठीक है। फिर लेबल चार्जेस, आप जो लोकल डिलीवरी चार्जेस हो मेरे हिसाब से अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, वरना मैं क्या करता हूँ कि डिलीवरी चार्जेस के साथ ही प्राइजेस शो करवाता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादातर अपने सेलर को यही बोलता हूँ कि आप ये 0 रखें, ठीक है, और अपनी जो ये डिलीवरी प्राइस में अपनी प्राइस इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हाइट सेंटीमीटर जो भी आप रखना चाहते हो, 10 और 5, ठीक है। ये जो सेंटीमीटर्स में है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की ये जो है आपकी टोटल प्रोडक्ट की साइज हो रहा है, मतलब पैकिंग के बाद आपकी प्रोडक्ट की जो साइज बनेगी, ठीक है, वो है पैकिंग के बाद वाली हाइट। आपकी प्रोडक्ट जैसे कि बॉक्स में है या कोई पॉलीथीन में है, ठीक है, तो पॉलीथीन में डालने के बाद ये जो आपकी प्रोडक्ट की साइज है वो आपको डालनी है। वेट ऑफ द फाइनल पैकेज इन केजी, फाइनल पैकेजिंग चार्ज, मतलब आप उस पर फ्लिपकार्ट का लेबल चिपकाओगे, उसके बाद वो जो टोटल साइज है वो डालनी है, ठीक है। ये साइजेस वो डालनी है, वेट आपको जो भी करना है वो डालना है, यहाँ पर ब्रीथ डालनी है, ठीक है। तो एलबीएच के हिसाब से ही डालना है, एलबीएच लेंथ, ब्रीथ और वेट हाइट, ठीक है। जो भी करना है आपको अपने हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पैकेट की साइज ये साइज की छोटी है। तो एच एस एन कोड आपका देखिए, आपका एच एस एन कोड का मेरी क्लॉथिंग का जो हमारी क्लॉथिंग का एच एस एन कोड ये आता है वो 6111 है, ठीक है। आपका एच एस एन कोड कौन सा आता है वो आप देख लो गूगल में सर्च करके कि इस प्रोडक्ट का एच एस एन कोड कौन सा आता है। एक यूनिक कोड होता है एच एस एन कोड, मतलब एक यूनिक कोड हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है। ये आपको लग्जरी चॉइसेस नहीं फिल करनी है, कंट्री में आप इंडिया कर दो, ठीक है, नीचे जाके, ठीक है। ये अगर आपको दिखने में दिक्कत होती हो तो यहाँ जाके आप व्यू करके फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसका दीजिए ताकि इसको यहाँ पर ये दिखे आपको, ये वाली जो है ये वाली कटे नहीं, ठीक है। तो आपको, ठीक है, फिल हो गया। अभी आपको इसको कॉपी कर लीजिए नीचे तक, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, आप जो भी नाम से जो भी कंपनी का नाम आपका है वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। कंपनी का नाम जो भी है XYZ कंपनी, ठीक है, XYZ इम्पैक्ट, ठीक है, या इम्पैक्ट या एंटरप्राइज या कुछ भी, ठीक है। तो ये XYZ इम्पैक्ट है। पैकर्स में भी यही रखिए क्योंकि आप ही पैक कर रहे हो, तो आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। इंपोर्टेंट हम नहीं करें तो इंपोर्ट डिटेल्स नहीं डालेंगे। टैक्स कोड क्या है कि कौन से रेंज में आते हैं, जीएसटी अपैरल हमने क्लॉथिंग किया है तो जीएसटी अपैरल, बाकी आप जो भी टैक्स रेंज में आते हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी टैक्स रेंज है, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर कितना है भाई, वो मत डालो। मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर 2 3 4 जो भी कस्टमर को ऑर्डर करना है कर सकते हो, मतलब 2 साइज चाहिए, 4 साइज चाहिए, एक साथ 3 क्वांटिटी चाहिए, 5 क्वांटिटी चाहिए, वो कोई मैटर नहीं करता है, वो चलेगा, ठीक है। ब्रांड नेम आपको जो भी डालना था यहाँ पर ब्रांड नेम अगर रजिस्टर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो चलेगा, ठीक है। स्टाइल कोड क्या है, स्टाइल कोड देखिए, स्टाइल कोड में आपको क्या करना है, आपकी जो पैटर्न है ना उसी को कॉपी कर लीजिए साइज के अलावा, ठीक है। मैं हमेशा यही करता हूँ और अपने सेलर को भी यही बोलता हूँ कि आपको जो आपका कलर है, साइजेस है, उसके अलावा आपको ये जो है वो कॉपी करके स्टाइल कोड को एक जैसा ही रखना है, ठीक है, क्या कि ग्रुप बन सके, ठीक है, क्योंकि एक ही है, ठीक है। स्टाइल कोड आ गया, ठीक है। साइजेस है तो आप हमें यहाँ से साइजेस 2 साल की है तो 2 से 3 साल, ठीक है, 2 से 3 से 4 साल, ठीक है। अरे सॉरी, ये 1 से 2 साल आएगी और ये 2 से 3 साल, ठीक है। इस तरह से आप साइज कर लो, ठीक है। फिर ब्रांड कलर की कुछ कलर का है, ठीक है, तो यहाँ पर वो व्हाइट कलर का था तो मैं व्हाइट कलर डाल दिया, ठीक है। इसको भी नीचे तक कॉपी कर लो, ठीक है। इसको भी इस तरह से फिलअप कर देना है पूरा, मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। लेबल साइज तो 2 है, 3 है, 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है। आप अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ है तो आप अपने हिसाब से वो साइजेस डाल सकते हो, क्योंकि हर रोज ये जो टेम्पलेट होता है अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको अपना टेम्पलेट फिल कैसे करना है वो आपको वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये देखिए इंडेक्स में यहाँ पर सब लिखा ही होता है, इंडेक्स में कि आपको क्या क्या फिल कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर है। इसमें से ही देखिए ये जो लिखा हुआ है प्राइमरी कलर, तो इसमें से ही आप फिल कर सकते हो। अलग से कलर बोले तो एरर आएगा, ठीक है। तो जो डेटा है यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा है जिसमें आपको देखिए ये रहा, तो इसी में से ही फिल करना है। ओपन ये यही से फिल करना है, जो नीचे आता है डाउन करने से तो इसी से फिल करना है। तो ये बेबी गर्ल्स है तो बेबी गर्ल्स डाल दिया। प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है, टॉप है, वो ड्रेस है तो ड्रेस डाल दो, टॉप है तो टॉप डाल दो। सेकेंडरी प्रोडक्ट स्कर्ट है तो इसमें स्कर्ट डाल दो, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्ट टाइप स्कर्ट है तो स्कर्ट डाल देते हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर कौन सा है या कलर डाल दो, फैब्रिक कौन सा है वो डाल दो, कैरेक्टर है नहीं है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डाल दो क्योंकि कस्टमर को डिटेल ज़्यादा चाहिए। तो जितनी ज़्यादा डिटेल बने उतनी ज़्यादा डिटेल आप फिलअप करो, ठीक है। ये सब ऑप्शनली है लेकिन ये फिलअप करनी ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर को क्या है, जितनी ज़्यादा डिटेल दिखेगी वो उतना पढ़ पाएगा, ठीक है। ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल फिल करने की कोशिश करो। सुटेबल किन्सो है तो वेस्टर्न वियर है तो ये सारी चीज़ें हैं। फैब्रिक केयर क्या करना है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो लिखा है ना यहाँ पर ये वाला, इसमें आपको एक क्लिक करोगे तो इस तरफ ले जाएगा, ये इंडेक्स में, यहाँ से ये इंडेक्स में ले जाएगा। तो यहाँ जो चीज़ें हैं वही आपको फिलअप करनी है, उसके अलावा फिलअप करोगे तो एरर आएगी, ठीक है। और आपको अगर दो चीज़ फिलअप करनी है तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है डबल डॉट, ठीक है। तो आपको वो डबल डॉट करके, ठीक है, कि जैसे कि मैं बता देता हूँ, आपको लिखना है डू नॉट ब्लीच, उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि सिर्फ ये ड्राई क्लीन ही हो सकता है, ठीक है। तो डू नॉट ब्लीच के बाद डबल ये वाला डॉट, ये जो इसमें जो है ये धोती और शर्ट के बीच में है, दोनों वो आपको एंटर कर देना उसी फॉर्मेट में, तो ही आपको आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ इमेज की ऑटोमेटिक सारी लिंक आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर ऐसे
उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, एक साथ जैसा ये पूरी एक ही ग्रुप है तो एक ही टाइप की इमेज सब में आएगी, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी और चौथी इसमें, ठीक है, आपको जितनी इमेज करनी है करिए। ग्रुप आईडी मतलब आपको ये सारी जो प्रोडक्ट है वो एक ही पेज में साइज वाइज दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा देखिए ग्रुप आईडी रिफर टू सेलर गिवन इंटेंशन टू ग्रुप प्रोडक्ट ऑफ द सेम डिजाइन टुगेदर ऑन द प्रोडक्ट पेज, फॉर एग्जांपल ग्रुप आईडी विल रिमेन द सेम अक्रॉस द साइज एंड कलर। ग्रुप आईडी देखिए मैं अगर इसमें व्हाइट कलर के ग्रीन कलर भी लिखता, ठीक है, तो इसकी ग्रुप आईडी सेम ही होनी चाहिए, तो मैं क्या करता है इसको ग्रुप ग्रुप वन कर देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इसकी ग्रुप आईडी ऐसे करनी है, ठीक है, और ये कॉपी सेम ग्रुप आईडी। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा एक और इसमें वेरिएशन है, कलर वेरिएशन, तो ये जो व्हाइट कलर है उसके बिना ग्रीन कलर है, ठीक है, तो ग्रीन कलर है मेरा, तो वो भी 2 साल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने उसमें वेरिएशन कर दिए 6 साल तक, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर है वो भी 2 से 6 साल तक है, ठीक है। तो भी इसकी ग्रुप आईडी आपको सेम ही रखनी है ताकि ये पूरा एक पेज पे दिखे, ठीक है। इसमें क्या दिखा फ्लिपकार्ट के पेज में, एक व्हाइट कलर दिखाएगा, एक ग्रीन कलर दिखाएगा, और उसमें ये सब साइजेस दिखाएगा, किस तरह से, इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये है, ठीक है, तो इसमें देखिए इतनी इसका एक कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये पिंक है, ये और दूसरा ग्रीन है, ये पिंक वाला, ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो इस तरह से कलर, वो दोनों कलर याद दिखेंगे, व्हाइट और ग्रीन, तो उसकी साइजेस याद दिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी क्लिक करोगे तो इस तरह से ये दिखेगा, इसलिए ये जरूरी है कि आप जो है वो ग्रुप एक ही रखो, ठीक है। इसमें सबका ग्रुप जो है, सॉरी ये कॉपी करना भूल गया, हाँ अब ठीक है, सबका ग्रुप एक ही रखो, ठीक है, एक ग्रुप में ही रखो ताकि ये सब एक ही पेज में आ सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऐसा डालो कि कस्टमर को पूरा नॉलेज हो, पूरा उसको आप जो जो देना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट आपकी कैसी है, आपकी कौन सी साइज़ है, अगर प्लास्टिक की प्रोडक्ट है तो कौन सा प्लास्टिक है, तो कितनी साइज़ है, वो कौन से मटेरियल से बना है, वो सारी कैसा है, ड्यूरेबल है, कितना फिट है, तो आप जो भी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन डालो कि कस्टमर भी खुश हो जाएगा, ठीक है, ये मुझे यही चीज़ चाहिए था, ठीक है। सर्च कीवर्ड मतलब एक पर्टिकुलर कीवर्ड डालो, ये किड्स का है तो मैंने बेबी गर्ल्स, ठीक है, बेबी गर्ल्स डबल वो करके फिर गर्ल्स ड्रेस, तो आपको कॉमन जो कीवर्ड्स है, जो आपके प्रोडक्ट है कॉमन कीवर्ड्स वो डालने हैं, ड्रेस, ठीक है, फिर गर्ल्स फ्रॉक, ठीक है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कीवर्ड डालना है। कीवर्ड के लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप वो देखो कि कीवर्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है, और कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढने हैं। कीवर्ड्स बहुत काम की चीज़ है, आपको अपने प्रोडक्ट कीवर्ड्स आपको खुद डेवलप करने पड़ेगी कि कौन सी मेरे कीवर्ड्स अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे कीवर्ड इसमें डाल दो तो 200 कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप सेमीकोलन करके सारा कीवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। सेमीकोलन करके जो भी चीज़ अगर डबल डबल डालें तो आपको सेमीकोलन करना है, ठीक है। की फीचर्स आप डालिए कि आपकी प्रोडक्ट क्यों यूनिक है, आपकी क्या यूनिक सेल कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपकी की फीचर्स में आएगी, ठीक है। वीडियो है तो वीडियो की लिंक यूट्यूब से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और यूट्यूब की एक लिंक यहाँ पर डाल दीजिए तो आपका वीडियोज भी अपलोड हो जाएगा, अगर आपको वीडियो अपलोड करना है तो, ठीक है। पहले यूट्यूब या कोई भी लिंक कहीं से भी आपको वीडियो की लिंक, ऐसा नहीं यूट्यूब ही, आपको एक वीडियो की लिंक यहाँ डालनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंडरी कलर जो भी है, अदर डायमेंशन अगर डालना है तो डालिए आप, अदर फीचर, डोमेस्टिक वारंटी अगर आपकी है वारंटी अगर तो डाल सकते हैं, वरना ये सब एक्स्ट्रा ही चीज़ है। आप जितना लेकिन डिटेल जितना डाल सको वो सब डाल दीजिए, फुल स्लीव है तो फुल स्लीव डाल दो, ठीक है। आप कोशिश करिए कि जितना डिटेल से हो डिटेल्स आप डाल सको, ठीक है। फिर पैटर्न प्रिंट है, ऑर्नामेंट, डिटेल प्लेसमेंट, ये सब डालने की जरूरत नहीं है। मॉडल नेम भी, ये भी मॉडल नेम भी डालने की जरूरत नहीं है, यूपीसी एंड कोड भी इसमें नहीं जरूरत पड़ती है, तो आप चलेगा, ठीक है। ये सब ब्लैंक रखो तो भी चलेगा, ठीक है। फिर आप फाइल को आपको यहाँ से सेव करना है, आप फाइल सेव कर दो, सेव करने के बाद इसको बंद कर दो, ठीक है, और यहाँ पर इसको अपलोड कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे अपलोड करोगे तो वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी, वो आपको यहाँ दिखेगा। अपलोड करने के बाद ये आपको लिस्टिंग में जाइए, लिस्टिंग में चाहिए, आपने बल्क लिस्टिंग किया था तो बल्क लिस्टिंग में जाइए, ठीक। तो यहाँ पर वो प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी जितनी भी एस डाले हैं तो यहाँ पर आपको ये जितनी भी रो है एस की वो यहाँ दिख जाएगी, क्यूसी प्रोग्रेस कितनी एस की डाली है, हमने 6 एस डाले थे तो यहाँ पर 6 दिखाई देगा, और जितनी अगर पास हो गई है, अगर फेल हो गई है तो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। पेंडिंग है कि लिस्टिंग क्रिएटेड, अगर लिस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो यहाँ ग्रीन आ जाएगा और लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। आपको देखना है कि क्या एरर आई तो व्यू पीसी स्टेटस करिए, ये तो फेल नहीं हुई थी, अगर फेल हो चुकी होगी तो यहाँ मुझे दिखाएगा, ठीक है। और आप फिर से एक नया डाउनलोड करके फिर से अपलोड करिए तो आपका हो जाएगा। आपको इसी में फिर से अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर से न्यू लिस्टिंग करिए, लिस्टिंग बल्क करिए, ठीक है, और यहाँ पर ही आपको फिर से अपलोड कर देना है, ठीक है, फिर से, तो आपका वो लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो लिस्टिंग में अगर कोई और दिक्कत भी है तो हम उसमें भी वीडियो बना देंगे आपको, एक ब्रीफ, हम एक जब एक नई लिस्टिंग कर रहे होंगे किसी सेलर की तो हम पूरा वो कोशिश करेंगे आपको कि वो लिस्टिंग दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। और सिंगल लिस्टिंग भी इतनी आसान है, सिंगल लिस्टिंग में भी कुछ नहीं है, आपको सिंगल लिस्टिंग करने में ऐड सिंगल लिस्टिंग करिए और यहाँ पे आपकी जो भी वो है आप सिलेक्ट कर लो, सेम ही होती है, इतनी वो नहीं है, ठीक है, ये पूरा ऐसे ही सेम ही है, लेकिन यहाँ फ्लिपकार्ट करना मत भूलिए, ठीक है। तो आपको ये, ठीक है, ये उनके नाम की लिस्ट आ गई, अप्लाई सेंसर्स के नाम की क्रिएट न्यू लिस्टिंग करिए, ठीक है। तो ये देखिए नहीं आई, हाँ ठीक है, आ गई पेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडिट करके फोटोज डाल दीजिए अपलोड करके यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 1 बाय 1 सारी चीज़ें, सेलर का SKU ID है, लिस्टिंग स्टेटस है, आपको एक्टिव रखना है, MRP आपको जो भी डालनी है, ठीक है,
योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर आपको अभी लिस्टिंग करनी है और आपको बाद में स्टॉक डालना है तो आप इनएक्टिव रख सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक है तो एक्टिव रख दीजिए, ठीक है। सेलर का एसक्यू आईडी मैंने जो बताया था फाइल में कैसे फिलअप करता है उसी तरह से फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट करना है। यहाँ पर एचएसएन कोड आपका जो भी प्रोडक्ट है उस हिसाब से, टैक्स कोड आपका जो भी लगता है आपको टैक्स कोड, लग्जरी चेसिस आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये छोड़ दो। कंट्री ऑफ मैरिज इन इंडिया कर दो, ठीक है। मैन्युफैक्चरर डिटेल आपकी कंपनी का नाम, पेटेंट डिटेल भी आपकी कंपनी का नाम, ये डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसको फिर सेव कर दो, ऐसे सेव करके, सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। फिर एडिट करो, एडिट करके स्टाइल कोड है तो स्टाइल कोड जो है वो आपका ऐसा रखो कि आपकी जो एसकेयू है उसमें से आप वेरिएशन, साइज वेरिएशन, कलर वेरिएशन निकाल दो, बाकी का जो भी एसकेयू का नाम है आप कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। साइज आपको जो भी आया है, ब्रांड कलर है, लेबल साइज है, आइडियल फॉर किसके लिए आइडियल है, ठीक है। लेबल साइज मतलब मेरी किस में प्रोडक्ट में लेबल साइज मतलब कि कितने साल बेबी के लिए है, तो मैं 2 साल की बेबी के लिए है तो यहाँ पर लेबल साइज में 2 रखूंगा, 3 साल की बेबी के लिए तो 3। आपके अगर कोई और प्रोडक्ट है तो आपको क्या साइजेस होती है वो आप देख लीजिए, ठीक है। प्राइमरी कलर, फैब्रिक कौन सा है, कैरेक्टर उसमें कौन सा छपा हुआ है, ठीक है। कि अगर नहीं कैरेक्टर छपा है तो आप नॉट अवेलेबल भी कर सकते हो, ठीक है, एनए भी कर सकते हो। अगर कोई कैरेक्टर नहीं है तो, ठीक है। पैटर्न कौन सी है, ओकेशन कौन सा है, सूटेबल फॉर फैब्रिक केयर, सेल्फ पैकेज की आप एक पैकेज में आप कितनी चीज़ बेच रहे हो। मेरे इस किस्से में स्कर्ट और टॉप है तो मैंने दो दो चीज़ें इसमें मैं पैक करूंगा तो मैं 2 रखूंगा, ठीक है। अगर सिर्फ टी शर्ट है तो 1 रखूंगा, टी शर्ट और पैंट है तो 2 रखूंगा। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है प्लास्टिक की, 2 प्लास्टिक की प्रोडक्ट है तो आप 2 रखिए, ठीक है। इस हिसाब से जितनी भी प्रोडक्ट हो इस हिसाब से, ठीक है। उसको सेव कर दीजिए यहाँ पर, तो ये दोनों सेव हो जाएगा। फिर एडिशनल जो है वो डाल दीजिए यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसी हिसाब से आपको कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि मैं गर्ल्स ड्रेस, ठीक है, फिर बेबी गर्ल्स ड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से मैं कीवर्ड ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। की फीचर्स क्या है आपका, ये सारी मैंने फ्लैट फाइल में आपको ये सारी चीजें बता के रखी है। मॉडल नेम डालने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी डालने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑप्शनल है। लेकिन आप कोशिश करो डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड, की फीचर्स, क्योंकि सर्च कीवर्ड से बहुत फर्क पड़ता है, ताकि ये जो भी डालोगे कस्टमर जो सर्च करेगा इसी के हिसाब से सर्च होगा, ठीक है, आपकी फ्लिपकार्ट की बायर पैनल में, ठीक है। तो अदर डायमेंशन है आप डाल सकते हो, तो मैक्सिमम डिटेल डालो यहाँ पर, फुल स्लीव है फुल स्लीव डालो, अगर जितना भी मैक्सिमम में सारी डिटेल है वो डालो, ठीक है, ताकि कस्टमर को पता चले। और इसको ऐसे सेव कर दो, ठीक है, सबमिट कर दो। यहाँ ये सब आ जाएगा तो ऊपर ये सबमिट का सेंड टू क्यूसी कर दो, ठीक है। सेव करके अगर सारी चीज़ें फिलअप हो गई होगी तो सेव करके सेंड टू क्यूसी में कर दो, ठीक है। तो वो भी आपको इधर दिखेगी, आप माई लिस्ट एड न्यू लिस्टिंग में जाइए और आपको सिंगल लिस्टिंग में यहाँ दिखेगी। बल्क लिस्टिंग किया है तो यहाँ दिखेगी, सिंगल लिस्टिंग में यहाँ दिखेगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लिस्टिंग करो। कोई इश्यू आता है मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।